गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप क्लास सेकेंड और आज फिर से एक बार हम लोग आपका मैथ का लेक्चर लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 8 है और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी लिखा हुआ है, राइट द नंबर इन ऑर्डर। राइट द नंबर इन ऑर्डर। राइट मीन्स होता है लिखना, द की कोई मीनिंग नहीं, नंबर मीन्स संख्या, इन मीन्स में, और ऑर्डर मीन्स होता है क्रम। जैसे हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। आप सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर केयरफुली आप अगर बातों को सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। और क्रम क्या, जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ ए है तो इसके बाद इसके नेक्स्ट जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बी लेटर आना चाहिए। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। कहने का अर्थ ये है कि ऑर्डर वह है कि जो एक प्रॉपर वे है नंबर को या किसी लेटर को लिखने का। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पे 501 लिखा है, जैसे काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 101, 102, 103 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी 1 के बाद 7 नहीं आता, 7 के बाद 3 नहीं आता, 3 के बाद 5 नहीं आता, है ना। एक क्रम होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसमें 500 या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से नंबर्स या न्यूमेरल्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि 501 लिखा हुआ है, तो इसके बाद इसी ऑर्डर में नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो आपका 502, फिर इसके बाद वाला 503 और इसके बाद वाला 504 और इसके बाद वाला 505, कहाँ तक, 510 तक। एक रो में देखिए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 505 हुआ, इसके बाद लिखेंगे 506, 507, 508, 509 और यहां हो जाएगा आपका 510। ठीक है। अब इसके बाद यहां आप देख रहे हैं 511 है, तो 11 के बाद 10 तो आता नहीं है, 11 के बाद 13 भी नहीं आता, 11 के जस्ट आफ्टर अगर कोई नंबर आएगा वो आएगा 12। तो यहाँ 511 है, तो इसके बाद हो जाएगा 512, 513 और 514, 515, 516, 517, 518, 519 और 520। 20 तक आ गया। 20 के बाद आप भी जानते हो कि 20 के बाद जब आप काउंटिंग पढ़ते हो तो 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है। आप, मुझे ये अच्छे से पता है कि आप जो है इस सीक्वेंस को जानते हो कि किस नंबर के बाद क्या आता है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ 1 2 3 नहीं है, यहाँ 501 है। 501 के बाद 502 आएगा, 503 यानी 503, 504, जैसे 1s 10s 100 है ना, डिजिट्स को भी देखना है। अब जैसे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 521, तो यहाँ लिख देंगे 513, तो क्या ये आपका 522 हुआ? नहीं हुआ। या इस तरह से कहें, मान लो 252, तो क्या ये आपका 522 हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमको 100 के प्लेस पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, और 10s के प्लेस पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, और 1s के प्लेस पे भी 2 चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका नंबर यहाँ पर होना चाहिए 522, 523 और 524, 525, 526
और 527। इसी तरह से इस क्रम में 528, 529 और 530 हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपली 500 की प्लेस पे है तो लास्ट तक 500 की प्लेस पे रहेगा ही। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है। जैसे 500 की प्लेस पे है तो 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 5 लिख देंगे। चूंकि यहाँ 31 है तो 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और यहाँ हो जाएगा 40। समझ में आया। इसी क्रम में हम लास्ट वाला स्टेप बता दे रहे हैं, बीच वाला जो ये है, आप इसे होमवर्क में ट्राई करिएगा कि आप इसको होमवर्क में करिए। ठीक है ना। बीच के जो भी नंबर्स है ये आपको खुद से फिल करना है। लास्ट का जो ये नंबर है इसको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि 591 लिखा है तो उसके बाद आएगा 592, 593, 594 और 595, 596, 597, 598, 599 और 599 के बाद अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 600 हो जाएगा। तो इस तरह से इस नंबर्स को इस तरह से फिल करना है। आशा करते हैं आपको आसान लगा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द टेबल। क्या लिखा है? कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, द की कोई मीनिंग नहीं, टेबल मीन्स तालिका। तालिका को पूरा कीजिए, यानी जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं इन्हीं को हम कहते हैं टेबल। तो इनको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना, पूरा करना। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके फर्दर जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? पहले हम देखिए क्रम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 450 लिखा है। ठीक, 450 लिखा है और यहाँ लिखा है 460 और यहाँ लिखा है 470 और यहाँ लिखा है 480। इसके बीच में क्या डिफरेंस है? जैसे आपको किसी ने 50 रुपीज़ दिया और आपको उसको 60 करना, तो आप अपने मम्मा से 10 रुपीज़ और मांगोगे। फिर उसके बाद 60 को 70 करना तो फिर 10 रुपीज़ मांगोगे। 70 से 80 करना तो फिर 10 रुपीज़ मांगोगी। कहने का मतलब ये है कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 ऐड करके आगे के नंबर्स को लिखा गया है। 460 लाने के लिए इसमें 10 ऐड किया गया है और 460 में 10 ऐड किया है 470 लाने के लिए। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसमें क्या है, अब इसमें 10 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो इसको लिखना इस तरह नहीं है, बस क्या करना है, 480 है तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 490। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 490 में 10 ऐड करेंगे तो सीधे आ जाएगा 500। 500 में 10 ऐड करेंगे तो 510। ठीक है। 510 में फिर 10 ऐड करेंगे 520। फिर 520 में 10 ऐड करेंगे तो 530 और 530 में फिर 10 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 540। ठीक है, आसान है। इसी तरह से आगे का जो भी है ये नंबर इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखिए 465 लिखा है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें अगर हमको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सब पहले वाले नंबर में हमको 10 ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें देख लीजिए 465 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो आगे का नंबर यानी ये वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। कैसे? 5 and 0 5 हो जाएगा, 6 and 0 7 हो जाएगा, 6 and 1 7 और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 475 ये आपका नंबर है। इसके बाद इसमें हमने 10 ऐड किया तो 485। इसी ऑर्डर में 495 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 505 हो जाएगा, 505 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 500।
अब देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुल होंगे तो यहाँ देखिए 505 आया, सारे नंबर्स में 10 ऐड करके अगला नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पे 505 के बाद के नंबर्स को आप आसानी से लिख सकते हैं। 505 उसके बाद है 515, यहाँ है 525, फिर उसमें 10 ऐड करेंगे 25 और 10 ऐड करेंगे 35, 100 के प्लेस पे 5 रहेगा तो 535, फिर यहाँ पे हो जाएगा 545 और यहाँ हो जाएगा 555, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ देख रहे हैं 525 के बाद यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो नंबर है वो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 525 के बाद क्या आएगा 535, फिर उसके बाद क्या आएगा 10 ऐड करेंगे तो 545 आएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 555 आएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 565 आएगा, इसके बाद फिर 10 ऐड करेंगे तो 575, 585 और लास्ट में आएगा 595। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और इससे नॉलेज भी मिला होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।